हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में सारा लॉ सब पास हो गया, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या सिस्टम है उसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड। एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार के लिए सेक्रेटरीट का हेल्प लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेक ऑल द लॉज एंड पास द बजट। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में सेक्रेटरीट का रोल आता है, सचिवालय का। तो सेक्रेटरीट काम कैसे करता है ये देखेंगे। और उस काम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए स्टेट को किस तरह यूनिट में बांटा गया है। जैसे स्टेट को 9 डिवीजन में बांटा गया है, उस डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर सब डिवीजन होते हैं, फिर ब्लॉक होते हैं। वहां पर एक एक ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू इसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में ये देखेंगे। तो पहले सेक्रेटरीट पे फोकस करते हैं कि सेक्रेटरीट का क्या सिस्टम होता है। तो सेक्रेटरीट क्या, सेक्रेटरीट के दो पार्ट होते हैं, एक तो सेक्रेटरीट और एक सेक्रेटरीट के अंदर ही डायरेक्टरेट काम करता है। तो सेक्रेटरीट हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग और गोल्स में, लॉ बनाने में, पॉलिसी बनाने में, और क्या गोल होगा, क्या अचीव करना है, वो एग्जीक्यूटिव को हेल्प करते हैं। मतलब चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसमें हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। और उस पॉलिसी मेकिंग हो गया, अब उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए डायरेक्टरेट होता है। ठीक है, तो डायरेक्टरेट, व्हाट डज डायरेक्टरेट डू फॉर पॉलिसी एग्जीक्यूशन, वर्क्स अंडर सेक्रेटरीट एंड इट इज एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ आर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जमीन पे काम करने के लिए डायरेक्टरेट होता है और पॉलिसी मेकिंग और गोल्स के लिए सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, सेक्रेटरीट में जो सबसे हेड होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और हर एक डायरेक्टरेट के हेड होते हैं डायरेक्टर, उनको बोलते हैं। जैसे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। और सेक्रेटरीट में क्या होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये अब चलता है यहाँ पे डिजिग्नेशन। अब सेक्रेटरीट का हियरार्की देख लेते हैं। तो जो सबसे सबसे हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वो किसी भी स्टेट के, वो होते हैं चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन हो गए, चीफ सेक्रेटरी। पॉलिटिकल हेड कौन हो गए, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, और ये कैबिनेट के फंक्शन में, कैबिनेट के फंक्शन में भी ये बहुत हेल्प करते हैं। चीफ सेक्रेटरी के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं सब चीफ सेक्रेटरी के अंदर आते हैं। और चीफ सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को। ओके, और अब सेक्रेटरीट में हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हर एक का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, और हर एक वो किसको सपोर्ट करेंगे, उससे कंसर्न मिनिस्टर को। एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करेंगे कि क्या पॉलिसी लाना है, क्या पॉलिसी का गोल होगा, तो वो मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंदर उनको सपोर्ट करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी, देन ज्वाइंट सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी। तो हर एक का अलग अलग प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, या तो एक ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दो तीन विभाग दे के रखते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी एक ही होता है, और चीफ सेक्रेटरी के अंदर सारे होते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और पॉलिटिकल हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है सेक्रेटरीट का, पॉलिसी मेकिंग और गोल मेकिंग और लेजिस्लेटिव वर्क में हेल्प करना। मतलब एग्जीक्यूटिव को हेल्प करना है पूरा। चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर एक विभाग के अलग अलग होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, फिर सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो बीपीएससी के थ्रू जाते हैं। तो वो वहां पे सिस्टम होता है, हियरार्की, पावर घटते जाएगा। सबसे हेड कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चीफ सेक्रेटरी, और पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। और हर एक कंसर्न मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। जैसे एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी काम करेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, और सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट मिलजुल के काम करते हैं। और सेक्रेटरीट में ही सारे चीफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर और ये सब सेक्रेटरी सब बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टरेट होता है। डायरेक्टरेट सेक्रेटरीट के अंदर ही काम करता है, लेकिन वो कहीं पर भी हो सकता है। ओके, डायरेक्टरेट के हेड क्या होता है, पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कैसे कराना है, तो वो डिवीजन में जो कमिश्नर है उनको कॉल करेंगे। कमिश्नर वहां पर फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कॉल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट लेंगे एसडीएम से, एसडीएम बीडीओ से रिपोर्ट लेंगे, और पूरा इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं
तो उसका पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। तो सेक्रेटरिएट में सेक्रेटरिएट क्या कर रही है, पॉलिसी मेकिंग और गोल सेटिंग में हेल्प कर रही है, लेजिस्लेटिव फंक्शन में हेल्प कर रही है। और उसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट के हेड कौन होते हैं, डायरेक्टर उनका डिजिग्नेशन होता है। और सेक्रेटरिएट में सबका क्या डिजिग्नेशन होता है, चीफ सेक्रेटरी सबसे सीनियर मोस्ट, अभी आमिर सुबहानी है। देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी। ओके, तो ये सेक्रेटरिएट का हियरार्की देख लिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इतना बड़ा स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए टुकड़ों में बांटा गया, डिवीजन किया गया। तो बिहार में टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं, 9। और ये डिवीजन याद होने चाहिए कि उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला डिवीजन अपना ये क्या है, सारण डिवीजन। सारण डिवीजन के अंदर ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गोपालगंज, सिवान एंड सारण। हेड क्वार्टर कहाँ है, सारण का है, जहाँ पे हेड क्वार्टर है छपरा। छपरा में इस डिवीजन का हेड क्वार्टर है, सारण का छपरा में। देन दिस इज तिरहुत, तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन इसलिए नाम बना है कि 3 नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको तिरहुत बोला जाता है। एक अपना ये गंडक रिवर, देन इधर ये, देन गंगा। ठीक है, तो ये 3 रिवर से घिरे होने के कारण इसको तिरहुत रीजन बोलते हैं। ओके, तिरहुत रीजन। तिरहुत का नाम हुआ है क्यों, तीरा भुक्ति, पुराने जमाने में तीरा भुक्ति रीजन बोला जाता था, मतलब 3 रिवर के बैंक पे बसा हुआ है। तो वो 3 रिवर कौन कौन थे, एक तो अपना गंडक हो गया, गंडक, देन कमला, और इधर से गंगा। इसीलिए इसको तिरहुत रीजन बोला जाता है, मतलब ये 3 रिवर के बैंक पे बसा हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। तो ये हमेशा पूछा जाता है, तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर तो मुजफ्फरपुर। देन उसके बाद दरभंगा डिवीजन में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, हेडक्वार्टर दरभंगा। देन देयर इज कोसी रीजन, कोसी डिवीजन, कोसी, कोसी कोसी बेसिन में आती है इसलिए कोसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, सहरसा। देन पूर्णिया का, पूर्णिया डिवीजन का पूर्णिया। देन भागलपुर डिवीजन का भागलपुर। देन दिस इज मुंगेर डिवीजन, मुंगेर डिवीजन का हेडक्वार्टर मुंगेर। देन दिस इज पटना डिवीजन, पटना डिवीजन का हेडक्वार्टर ऑफ कोर्स पटना। देन मगध डिवीजन, मगध डिवीजन, मगध डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ, गया। तो ये दोनों थोड़ा यूनिक टाइप है, मगध डिवीजन का हेडक्वार्टर गया और तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर। तो डायरेक्ट वन लाइनर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो काइंडली रिमेंबर दिस। ओके, 9 डिवीजन है, हर एक डिवीजन में वहाँ कमिश्नर बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गया। अब डिवीजन ही देख रहा है कि मतलब पूरे बिहार स्टेट को डिवीजन में बांट दिया गया, 9 डिवीजन है। उस डिवीजन के हेड कौन होते हैं, कमिश्नर। और कमिश्नर कौन होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर जनरली। देन डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डीएम, और वो जनरली यूपीएससी के ऑफिसर होते हैं। देन देयर आर 101 सब डिवीजन, सब डिवीजन में कौन बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एसडीएम, जनरली स्टेट पीसीएस बीपीएससी के थ्रू जाते हैं। देन सब डिवीजन को ब्लॉक में बांटा जाता है, 534 ब्लॉक है, वहां पर कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, फॉर डिफरेंट वर्क पर्पस, बीडीओ होते हैं, रेवेन्यू पर्पस के लिए सीओ होते हैं, पंचायती राज करने के लिए बीपीआरओ ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं। तो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पीपल एट डिफरेंट लेवल। तो सबसे बड़ा लेवल कौन सा है, डिवीजन, 9 डिवीजन में बांटा है। डिवीजन में हेड कौन होते हैं, कमिश्नर। और डिवीजन में 2 यूनिक हम लोग क्या पढ़े हैं, एक तिरहुत डिवीजन के मुजफ्फरपुर और मगध डिवीजन का गया। ओके, दीज आर कंफ्यूजिंग नेम, तो काइंडली रिमेंबर दिस, तिरहुत, मुजफ्फरपुर और मगध का हेडक्वार्टर गया। ओके, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिवीजन, फिर ब्लॉक, देन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के हेल्प से। पंचायत म्युनिसिपैलिटी को हम लोग एक अलग पूरा बिहार पंचायत और बिहार म्युनिसिपैलिटी के पूरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने में कवर हो गया। मेन हम लोग को जानना क्या था कि सेक्रेटरिएट के थ्रू होता है, सेक्रेटरिएट में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बैठते हैं, वो कौन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी अपने चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर हर एक मिनिस्टर के लिए हेल्प के लिए कौन होते हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो मिनिस्टर से बात करते हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के होंगे, हो सकता है कि एक कोई 2-3 डिपार्टमेंट का चार्ज दे दे, लेकिन जो हेड होते हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीट होता है। और हर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करेंगे, अपने चीफ सेक्रेटरी को। और चीफ सेक्रेटरी किससे, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर अपना काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और सेक्रेटरिएट का काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग एंड गोल मेकिंग। और इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए सेक्रेटरिएट का ही एक पार्ट होता है डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट में डायरेक्टर बैठते हैं,
वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे स्टेट को डिवीजन में बांटा गया, 9 डिवीजन। फिर डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीजन होते हैं, फिर सब डिवीजन के अंदर ब्लॉक होते हैं। तो ये हियरार्की समझ में आ गया कि सबसे हेड कौन होता है, कमिश्नर, फिर डीएम, एसडीएम, बीडीओ, और सेक्रेटरिएट में सबसे हेड कौन हो गए, चीफ सेक्रेटरी। देन उसके नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुए। पॉलिटिकल हेड ऑफ कोर्स कौन हुए, चीफ मिनिस्टर अपने। तो सब मिलजुल के अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरे स्टेट का चलाते हैं। ठीक है, इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। बस एक बार डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कि पहला ये अपना सारण डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, छपरा में। देन तिरहुत का मुजफ्फरपुर, देन दरभंगा का दरभंगा, फिर ये कोसी, क्योंकि कोसी बेसिन में आता है तो कोसी का कहाँ, सहरसा। देन पूर्णिया डिवीजन का पूर्णिया, भागलपुर डिवीजन का भागलपुर, मुंगेर डिवीजन का मुंगेर, पटना डिवीजन का पटना, देन मगध डिवीजन का गया। सबसे कम डिस्ट्रिक्ट वाला डिवीजन कौन है, भागलपुर डिवीजन, जिसमें बस 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर और बांका। तो एक सवाल ये भी पूछ सकता है, तो आराम से इसको देखिए, इतने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।